बंदी आहे, यांच्याकडे कुठलं सुद्धा नाही, हे लिगली चालवत नाही. तर ह्याच्यावर जनतेने थोडा विचार करून सरकारने पण याच्यावर विचार करावा आणि जे काय हद्दी ते पोलीस स्टेशनच्या येत आहे त्यांनी सुद्धा येऊन इथं चौकशी करण्यात यावी. किती जनतेची फसवणूक करणार आहे? सरकारला काय डोळे उघडत नाहीत का? सरकार काय झोपी गेलेलं आहे का? सर पण कोरियर कंपनीची पण काहीतरी जबाबदारी पाहिजे ना, कारण की तुमच्या पार्सल मध्ये काय येतंय बाद में रिटर्न करेंगे अगर बताइए, याबद्दल तुमची पण काही जबाबदारी पाहिजे ना सर. वो भेजेंगे ना कंपनी को. आता कोरियर मध्ये तर काही समाज विघातक ते काही पकडले गेलेत, काही झालेत, असं काही येते तर औरंगाबाद सेल जातात ना आधी कोर्ट आलेला आहे. माझ्याकडे आहेत ना ते या कंपनीचे. कोर्टमध्ये मी फक्त काय केलंय की मला ऑनलाईन तिकीट आली या क्लायंटची मला ऑनलाईन तिकीट आली, मी जाऊन फक्त मुलाला जाऊन पिकअप करायला सांगितलं. पण मी काय म्हणते साहेब, ऐका. या क्लायंटनी नाही, नाही, तुम्ही इमानदार आहेत ना? बरोबर आहे. ऐका ना, तुम्ही इमानदार आहेत आम्हाला ना? याची ओपन करायची आमच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी नसते, कारण की आम्ही जो ओपन करून घेतल्यानंतर त्याचे बघा ते आहेत ना व्ह्यूज आलेले आहेत, कस्टमरला जो ओपन डिलिव्हर दिलं आपण त्याच्यामध्ये आहेत ना सगळ्या लोकांचे बघा त्याच्यामध्ये किती कंप्लेंट आहे. आणि तरी मी हे प्रोडक्ट वाले आहेत ना हे विकतात ऑनलाईन हे बघा, केले हे काय सगळे असो complaint काय आलेले आहेत, पूर्ण ऑनलाईन तुम्ही जर गेला product ऑनलाईन मी खराब आहे, चांगले बुकिंगसाठी नाहीये. ऑप्शन विचारलं जातात तुम्हाला कोणत्या कुरिअर कंपनीला बुकिंग करायची. जसं की एक्सवीबी झालं आहे, ई-कॉम एक्सप्रेस झालं आहे, D.com वगैरे झाले. या गोष्टी प्रत्येक जेवढ्या बी ऑनलाईन माझं काय म्हणणं आहे, तुम्ही आहे ना लिगली आहे ना जे 2-3 कंपन्या महानगरपालिकेत परवानगी घेतली गोडाऊनला, महानगरपालिकेची परवानगी आहे तुमच्याकडे? आपल्याकडे सगळे दाखवा बरं आम्हाला जरा. वगैरे तुम्हाला भेटून जाईल. नाही नाही मला आता दाखवा ना, तुमच्याकडे असेल ना, तुम्ही नगरपालिका गोदामीचं टाकले, तुम्हाला सगळं असेल ना तुमच्याकडे? हा? दाखवा बरं. प्रश्न विचारता. क्या कहना चाहेंगे मैम, आपने ऑनलाइन कौन सा प्रोडक्ट मंगाया था और आप यहाँ पर क्यों आई? ये प्रोडक्ट है, देखिए आप, ये इस पे मेरा नाम है और ये प्रोडक्ट है ना तो मैंने मंगाई थी, लेकिन इसमें आप देखो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसमें क्या निकलता है. आपने क्या चीज़ मंगाई थी? मैंने 3 ब्रा मंगाए थे लेडीज़ के थे, तो वो नहीं निकलते हुए देखो, देखिए आप सब लोग देख सकते हो. ये तो जेंट्स के पैंट है. ये भी देखो पीछे से आगे से, आपको कौन सा एंगल से ब्रा लग रही बताइए, दिख रही क्या? देखिए अब ये सब जनता को बताइए प्लीज, ये ऑनलाइन शॉपिंग है, आप देख सकते हो ये पैंट है, ठीक है. हाथ में रखो. अरे बस मैं बता दी ना. अरे उसका रोल होगा ना. तुम वो नीचे रहने दो मैडम. बाइट खराब कर रहे हैं यार तुम. हाथ में रखो. दादा उसका रोल होगा ना. हाँ चला लाओ. ये चीज़ सामने आ गई है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था वो प्रोडक्ट नहीं आते हुए आपको जो है तो एक जेंट्स का पैंट भेजा गया है. जी जी. तो इसमें आपके साथ में जो भी फसौनी का जिस तरीके से प्रक्रिया हुई है वो प्रक्रिया किस तरह हुई है बताइए. अभी मैंने ये प्रोडक्ट है, मुझे कुरियर वाले ने ला के दिया घर पे, मैं घर पे जाने के बाद उसको ओपन करके दिखाई तो उसमें पैंट निकला है. तो आप सोचो जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलते, दूसरा प्रोडक्ट मिला है. ये तो मेरी तो हो गई, लेकिन सब जनता की भी फसौनुक है ना, जो गोर गरीब है उनकी भी तो फसौनुक हो गई ना. हज़ारों करोड़ों का ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो इन पे तुरंत एक एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए. आप जैसे हर लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए तो मैं आई हूँ ना. जो लोग आ नहीं सकते ना उनके लिए है ये, कि जो लोग आज के बाद है ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, और करेंगे जो जिसके पास लीगली है वही शॉपिंग करेंगे. जिसके पास जो कुरियर के जो मेन रहते हैं उनसे बात करो, बात करने के बाद उनसे बोलो कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या, जैसा लीगली कोई डॉक्यूमेंट मीन्स नगर पालिका की परमिशन है क्या गोदाम के लिए, फिर बाद में तुम्हारे पास करारनामा है क्या, तुम्हारे पास शॉप एक्ट का दुकान का लाइसेंस का डॉक्यूमेंट है क्या, ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप शॉपिंग कीजिए प्लीज़. मैडम गोडाउन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है जिस शॉपी से आप परचेस कर रहे हैं, जैसा अमेजोन हो गया, दूसरा जैसे कि दूसरे हो गए जो बड़े बड़े नामचीन जो एजेंसियाँ हैं उनसे माल मंगाना चाहिए, ना कि जो तो कुरियर का तो इसमें कोई रोल नहीं. कुरियर का रोल है सिर्फ आप तक के पहुंचाना. नहीं, कुरियर वाले का भी है ना, उन्होंने भी कंपनी से करारनामा करना चाहिए ना. जो फ्रॉड कंपनी है ना उनका माल क्यों बेच रही है, मेरा ये सवाल है.
क्या कहना चाहिए? पुलिस में कंप्लेंट करने हाँ, तो मैं अभी ये पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को मैंने कॉल किया है, पुलिस वाले आ रहे हैं अभी, और उनको भी मैं हर एक पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने वाली हूँ। मैं सीपी साहब के पास भी कंप्लेंट करूँगी। गोडाउन मैनेजर से आपकी क्या बात हुई? तो गोदा उनसे तो नहीं, मेन तो कोई नहीं है यहाँ पे, जितने भी है सब उनके नौकर है, जो काम करने वाले बच्चे हैं। उनके पास ना ड्रेस है ना आइडेंटिटी है, बस ऐसे आते जाते। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। एक कंपनी वाले जो प्रोडक्ट वाले हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बेचने गए, लेकिन एक लेडीज़ का घर में जाने के बाद मर्डर हुआ था। तो मैं बोलती हूँ सावधान रहिए सबसे, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकते हैं। जिसकी दूसरों की फसलों को क्या आप उनकी मदद करते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ना, क्यों नहीं। मैं तो एक समाज सेविका हूँ, मैं तो जनता के लिए कभी भी हाजिर हूँ। मैडम ये जो फसलों हो रही बहुत सारे लोगों की तकरार है, पुलिस स्टेशन में गए हुए लोग, आपकी एक सामाजिक कार्यकर्ता है आप, तो आपकी फसलों को होना साहजिक है, बहुत बड़ी बात है। सही है ना। आज मेरे जैसी की फसलों होती तो तुम जो देखो, जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे यहाँ तक नहीं आ सकते, उनका क्या हाल होता होगा। आज पढ़े लिखे के साथ इतना फ्रॉड है, तो अनपढ़ लोगों के साथ कितना फ्रॉड होता होगा। हर ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, बहुत सारे लोगों पे मतलब जगह पे फ्रॉड हो रहा है। क्या इस विषय में आप पुलिस आयुक्त पुलिस मैं स्टेशन एक में बार तकरार मैं दी? साहब से बात करने वाली हूँ, मैं सीपी साहब से बात करने वाली हूँ कि ये विषय लिया जाए। पुलिस आपका स्टेशन में नंबर बता तकरार दीजिए दीजिएगा। मैम। पुलिस स्टेशन में तकरार दे रहे मैं क्या? पुलिस स्टेशन में तकरार देने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट ये वो सब तकरार देने वाली हूँ जाकर अभी। और आपको अगर मतलब लगता है कि ऐसी फसोनुक हो गई है तो प्लीज़ मुझे ना ये नंबर पे कांटेक्ट करो, 70 20 65 11 37। नागरिक को क्या आह्वान करेंगे आप ये फसलों के बारे में? मैं नागरिक को ये आह्वान करूँगी कि जनता ने है ना, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, अपना पैसा वेस्ट मत करो। मेहनत का पैसा है, आप एक दुकान पे जाके शॉपिंग कर सकते हो।